ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने में इतना जोर लगा दिया, फिर भी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की है। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है, यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। यह सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर आपको बता दो। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं। लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता आप, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि यह सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही है कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या फिर ट्रंप पाकिस्तान के जरिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। चर्चा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए कहा है। ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर तालिबान से बात करने का दबाव डाल सकते हैं। यानी ट्रंप भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में फिर से अपनी मौजूदगी चाहते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ईरान को कंट्रोल में रखने का प्रयास करेगा। खैर, पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे अमेरिका और चीन अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दूसरे मुस्लिम देशों के साथ भी एक मेल मुलाकात शुरू की है। ये तस्वीरें आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक से अलग ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की। इसमें तुर्की था, पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई के प्रमुख मौजूद थे। यहां भी पाकिस्तान को ट्रंप ने भाव नहीं दिया। ट्रंप के बगल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन थे, जबकि शहबाज को जॉर्डन के किंग के बगल में जगह दी गई थी। इधर यह सब हो रहा है, ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। गाजा युद्ध रुकवाने की नई प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। एनर्जी को लेकर हमारे मतभेद हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूरोप को भारत से मजबूत संबंध बनाने चाहिए। हमें भारतीयों के साथ संबंध से पीछे नहीं हटना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने जो बातें कही हैं वो ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब तो यूरोपियन देशों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत की अहमियत क्या है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत की अहमियत के बारे में कहा है कि भारत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। जनसंख्या और इकोनॉमी दोनों भारत के पक्ष में है। पश्चिमी देशों को भारत के साथ संबंध मजबूत करना बहुत जरूरी है। इधर जियोपॉलिटिक्स में इतना हंगामा चल रहा है, चालें चली जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। भारत ओम शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और आप देखिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने
संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपने भाषण में दुनिया को शांति का संदेश दिया और ओम शांति ओम बुद्धाय नमः के साथ भाषण खत्म किया। अब ये याद रखिएगा कि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां ओम शांति चल रहा है। अब इस सब के बीच किसी को साजिश की बू आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। और अब हमारा खास सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। सोचा है कभी में आज आपको बताऊंगा कि एक खास स्मेल, एक खास महक अचानक से सालों पुरानी किसी खास चीज की याद कैसे दिला देती है। दिमाग में क्या होता है, सोचा है कभी? आप सभी के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध या कोई भी स्मेल आपको पुरानी यादों का फ्लैशबैक दे जाता हो। मिठाई खा रहे हैं, कोई डिश का स्वाद है, कोई और दूसरी स्मेल, बचपन की यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम बताते हैं। दरअसल इसके पीछे न्यूरो साइंस। इंसान और जानवर हजारों सालों से लंबी दूरी तय करने के लिए सुगंध का ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी हाथी लंबी दूरी तय करने के लिए स्मेल मेमोरी का सहारा लेते हैं। दरअसल इंसानों के दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस की यादें बनाता है। यह प्रायोरिटी के आधार पर नई यादें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बनाता है। जैसे ही हिप्पोकैम्पस को कोई सुगंध किसी इमोशनल मोमेंट से जुड़ी लगती है तो हिप्पोकैम्पस उसे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, तो उस फोल्डर में डाल देता है जिसको डिलीट करना मना है। अब जैसे ही सालों बाद वही खास सुगंध आई और आपके सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तुरंत उस फोल्डर से मैच होता है, अरे डेटा फाउंड। हिप्पोकैम्पस पुरानी याद का वो फोल्डर खोल देता है कि देखो मैच हो गया। इसीलिए जैसे ही आप कोई ऐसी चीज सूंघते हैं तो वो फोल्डर खुलता है, खेला हो जाता है। सोचा है कभी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। कर देंगे, अब आपको यह बता रहा हूं। इस वक्त भारत ने जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में धूम मचाई हुई है, उसने चीन से लेकर अमेरिका तक सबको हैरान कर रखा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने में इतना जोर लगा दिया, फिर भी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की है। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है, यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। यह सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर आपको बताता हूं। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं। लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता आप, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि यह सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही है कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश